नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में अपने विचार साझा करेंगे। नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट के आयोजन के साथ ही 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह आज संपन्न हो जाएंगे। राष्ट्रपति भवन के उद्यान का नाम अमृत उद्यान किया गया। ये आम जनता के लिए मंगलवार से खुलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। राउरकेला में हॉकी विश्व कप में भारत दक्षिण अफ्रीका को 5-2 से हराकर संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर रहा। फाइनल आज जर्मनी और बेल्जियम के बीच भुवनेश्वर में होगा और भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज शाम लखनऊ में दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी मन की बात का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों का लाभ देश के युवा वर्ग को मिल रहा है और भारत के लिए ये उपलब्धियों भरा समय है। कल नई दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में वार्षिक NCC PM रैली में श्री मोदी ने ये बात कही। भारत जिस तरह अपने डिफेंस सेक्टर में लगातार रिफॉर्म्स कर रहा है, उसका लाभ भी देश के युवाओं को हो रहा है। एक समय था जब हम असॉल्ट राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट तक विदेशों से मंगवाते थे। आज सेना की जरूरत के सैकड़ों ऐसे सामान हैं जो हम भारत में बना रहे हैं। आज हम अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। ये सारे अभियान भारत के युवाओं के लिए नई संभावनाएं लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विकास यात्रा को उसके युवा निरंतर गति दे रहे हैं। किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए जो ऊर्जा सबसे अहम होती है, वो ऊर्जा है युवा। और भारत के युवाओं के लिए ये समय नए अवसरों का समय है। हर तरफ एक ही चर्चा है कि भारत का समय आ गया है। इंडियाज टाइम हैज अराइव्ड। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भारत के युवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकता ही भारत के भविष्य का मंत्र है और इसी के बल पर देश महानता के नए सोपान पा सकता है। आजादी के 75वें वर्ष में राष्ट्रीय कैडेट कोर अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपये मूल्य का नया सिक्का भी जारी किया। वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय भावना के अनुरूप 19 देशों के 196 अधिकारी और कैडेट्स भी रैली में आमंत्रित थे। नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट के आयोजन के साथ ही 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हो जाएंगे। इस समारोह में शास्त्रीय रागों पर आधारित भारतीय धुनें भी बजाई जाएंगी। एक रिपोर्ट। सेना, नौसेना, वायुसेना और राज्य तथा केंद्रीय पुलिस बलों के बैंड 29 मनमोहक धुनें बजाएंगे। राष्ट्रपति और सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो देखा जा सकेगा, जिसमें 3500 स्वदेशी ड्रोन नजर आएंगे। इस शानदार ड्रोन शो से रायसीना हिल्स का आसमान जगमगा उठेगा। ये ड्रोन शो देश के
युवाओं की तकनीकी दक्षता, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सफलता और भविष्योन्मुखी रुझान का भव्य प्रदर्शन होगा। समारोह में पहली बार 3D एनामॉर्फिक प्रोजेक्शन तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। समारोह की शुरुआत अग्निवीर की धुन से होगी और समापन सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के उद्यान उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगी। इस उद्यान में ट्यूलिप के फूलों की समय समय पर खिलने वाली 12 अनूठी प्रजातियों के साथ साथ कई अन्य आकर्षण भी देखे जा सकेंगे। एक रिपोर्ट। इस बार ये उद्यान लगभग 2 महीने के लिए खुला रहेगा। आम जनता के लिए ये प्रत्येक सोमवार को छोड़कर मंगलवार से 26 मार्च तक खुलेगा। 28 से 31 मार्च तक विशेष श्रेणी के दर्शकों को प्रवेश दिया जाएगा। 28 मार्च को किसान, 29 मार्च को दिव्यांगजन, 30 मार्च को रक्षा बल, अर्धसैनिक बल और पुलिसकर्मी के लिए और 31 मार्च को महिलाओं, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों की जनजातीय महिलाओं के लिए खुलेगा। दर्शकों के लिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 स्लॉट रखे गए हैं। लोग राष्ट्रपति सचिवालय.gov.in पर अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रपति ने इस उद्यान को अमृत उद्यान का नाम दिया है। समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं हूँ टैक्स परी, बताने जा रही हूँ आपको बात खरी। अगर आपने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव, जिससे हो जाएगी मुसीबत बड़ी। रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड्स इश्यू नहीं हो पाएंगे, अधिक दर पर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। अब भी मौका है, 1000 की लेट फीस अदा कर 31 मार्च 2023 तक अपना पैन और आधार लिंक करा सकते हैं। आज ही incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक्स में लिंक आधार पर क्लिक करें, प्रोसेस फॉलो करें, लेट फी पे कर पैन को आधार से लिंक करें। ये लिंक है अनिवार्य, देश और आपकी समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोसी आज 3 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। पिछले वर्ष सितंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद किसी देश की उनकी ये पहली यात्रा है। यात्रा के दौरान श्री कोरोसी विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ आपसी हित के प्रमुख बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जल प्रबंधन में भारत की दक्षता और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में उसके अनुभव को देखते हुए श्री कोरोसी नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा भारत के G20 अध्यक्षीय दल के साथ भी चर्चा करेंगे। श्री कोरोसी आज बीटिंग रिट्रीट में भी शामिल होंगे। जोधपुर में 2 से 4 फरवरी तक प्रस्तावित G20 की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बैठक में शेरपाओं और प्रतिनिधियों को मोटे अनाज से तैयार भोजन परोसे जाएंगे। विदेशी अतिथि दिन की शुरुआत योग सत्र के साथ करेंगे। बैठक में 20 देशों के शेरपा और प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा शहरी विकास और आवासन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के प्रतिष्ठित ड्रिलिंग रिग सागर सम्राट को मोबाइल ऑफशोर उत्पादन इकाई के तौर पर राष्ट्र को पुनर्समर्पित किया। श्री पुरी ने कहा कि बंजर कहे जाने वाले क्षेत्र से तेल निकालकर सागर सम्राट ने भारत के दूरदर्शितापूर्ण संकल्प को दुनिया के सामने रखा है। त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कल भारतीय जनता पार्टी और इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
आईपीएफटी ने एक बार फिर गठबंधन को जारी रखने का निर्णय किया है। आईपीएफटी के नेताओं ने राज्य में जनजातीय लोगों के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना की है। सीटों को लेकर हुए समझौते के अनुसार भाजपा 55 और आईपीएफटी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं शशांक कुमार। ओडिशा में हॉकी विश्व कप में भारत अर्जेंटीना के साथ संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर रहा। कल क्लासिफिकेशन मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 5-2 से हराया। हरमनप्रीत सिंह, आकाशदीप और शमशेर सिंह ने गोल किए। प्रतियोगिता का फाइनल आज जर्मनी और बेल्जियम के बीच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच तीसरे स्थान का मुकाबला होगा। उधर दक्षिण अफ्रीका में महिला अंडर 19 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3 रन से हराया था। इधर लखनऊ में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में न्यूजीलैंड 1-0 से आगे है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी पर बजट 2023 आपके साथ साथ बाजार के कई क्षेत्रों, उद्योगों और देश के लिए क्या है महत्वपूर्ण और क्या होगी सुर्खियां। केंद्रीय बजट पर होगा विस्तार से विश्लेषण दिन भर आकाशवाणी समाचार के साथ, विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर लोगों की प्रतिक्रिया और होंगे विशेष साक्षात्कार। बजट से जुड़ी हर जानकारी लाएंगे आप तक 1 फरवरी बुधवार को सुबह 10:10 से रात 10 बजे तक ऑल इंडिया रेडियो के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और अन्य मीटरों पर। ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद चंद्रिका। आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के इस वक्तव्य को अहमियत दी है कि युवाओं के कारण दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। हिंदुस्तान ने लिखा है, पीएम ने कहा दरार पैदा करने के प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ पीएम ने कहा बीते दशकों की भूलों में सुधार। जनसत्ता के शब्द हैं, विश्व में बढ़ती ताकत पर प्रधानमंत्री ने कहा डंके की चोट पर कहता है भारत अपनी बात। सुखोई और मिराज लड़ाकू विमानों की दुर्घटना पर भी सभी अखबारों की नजर है। अखबारों ने लिखा है, हवा में टकराने की आशंका, दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। कुछ अखबारों ने घटनास्थल के चित्र भी दिए हैं। हरिभूमि लिखता है, रक्षा मंत्री को दी गई विस्तृत जानकारी। जनसत्ता के पहले पन्ने की खबर है, संसद में लोगों के मुद्दों पर चर्चा के लिए याचिका, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह, इसके लिए तंत्र बनाने के निर्देश दें। अमर उजाला ने लिखा है, सबसे ज्यादा स्टार्टअप वाला भारत तीसरा देश बना। बैंकों में अब 30 और 31 को हड़ताल नहीं है, नव भारत की खबर है। हरिभूमि ने लिखा है, बैंक यूनियनों ने टाली हड़ताल। बदलाव शीर्षक के समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति भवन के अमृत महोत्सव के तहत बदलाव का समाचार भी दिया है। अमर उजाला का शीर्षक है, अमृत उद्यान 31 जनवरी से खुलेगा, 26 मार्च तक लोग इसे देख सकेंगे। बारिश ओलावृष्टि का मिजाज भी बदलेगा, लिखता है दैनिक ट्रिब्यून। हिंदुस्तान की खबर है, एनसीआर में आज से तेज हवा और बारिश के आसार। सुर और शब्दों के संगम के बीच शब्द सम्मान समारोह के आयोजन की खबर को अमर उजाला ने पहली खबर बनाया है। समाचार पत्रों की सुर्खियों के बाद अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में अपने विचार साझा करेंगे। नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट के आयोजन के साथ ही 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह आज संपन्न हो जाएंगे। राष्ट्रपति भवन के उद्यान का नाम अमृत उद्यान किया गया। ये आम जनता के लिए मंगलवार से खुलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। राउरकेला में हॉकी विश्व कप में भारत दक्षिण अफ्रीका को 5-2 से हराकर संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर रहा।
फाइनल आज जर्मनी और बेल्जियम के बीच भुवनेश्वर में होगा और भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज शाम लखनऊ में दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।